हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर। फर्स्ट फॉर्म जो हमारी आती है वो है यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया? सिंगल सेल्ड एल्गी। ये जो हमारी सिंगल सेल्ड एल्गी हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकती हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकती हैं। जो हमारी फ्लैजिलेटेड फॉर्म है वो सब ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगी एक्सेप्ट फॉर साइनोफाइसी एंड rhodophysi. Cyanophysi means blue green algae and rhodophysis red algae. ये दो ऐसे क्लास हैं जिनमें हमारा फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिला एब्सेंट होगा। बाकी सारी जितने भी क्लासेस होंगी वहाँ पे क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो इन दो को छोड़ के हम किसी भी क्लास का नाम दे देंगे, वो सारे क्या होंगे? फ्लैजिलेटेड होंगे। एक पॉइंट और हमें याद रखना है कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं फियोफाइसी हैं उसमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट होंगे, लेकिन फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगी। लेकिन जो फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी? मल्टी सेलुलर होंगी। तो अगर हमें क्वेश्चन में यह आ जाता है कि हमसे ये पूछा जाए कि फ्लैजिलेटेड सेल कहाँ कहाँ एब्सेंट हैं, तो साइनोफाइसी में एब्सेंट है, रोडोफाइसी में एब्सेंट है और यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड फॉर्म फियोफाइसी में एब्सेंट है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये कंफ्यूज करता है बहुत बार, तो इसको नोट डाउन कर लो और स्टार लगा लो। नेक्स्ट हमारी है कॉलोनियल फॉर्म। Colonial form achieved by cell division within a mucilaginous mass. Colonial कौन कौन सी हो सकती हैं? सिनोबियम हो सकती है, पाल्मेलॉइड हो सकती है, डेंड्रोइड हो सकती है और राइजोपोडियल होगी। सिनोबियम क्या होगी? जिसमें नंबर, शेप एंड साइज ऑफ कॉलोनी इज डेफिनेट। इसका जो नंबर होगा कि किसी कॉलोनी में कितनी सेल्स हैं वो उसके जुवेनाइल स्टेज पे ही डिसाइड हो जाएगा। जैसे जैसे एल्गी अडल्ट होगी उसका साइज़ बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो कॉलोनी में होंगी वो सेम रहेंगी। नेक्स्ट टाइप क्या होगी हमारी? पाल्मेलॉइड और सिनोबियम में क्या डिफरेंस होगा कि पाल्मेलॉइड में जो नंबर, शेप और साइज़ होगा कॉलोनी का वो डेफिनेट नहीं होगा, इनडेफिनेट। एग्जाम्पल होगा हमारा टेट्रास्पोरा। हाँ, हम सिनोबियम में एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए। सिनोबियम जो हमारी कॉलोनी है वो मोटाइल भी हो सकती है, उसका एग्जाम्पल होगा हमारा वॉल्वॉक्स, और नॉन मोटाइल भी हो सकती है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रोडिक्टियन। नेक्स्ट टाइप होगी हमारी डेंड्रोइड। ये क्या होगा? इसमें कॉलोनी क्या होगी? ट्री लाइक अपीयरेंस होगी कॉलोनी के। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? क्राइसोडेंड्रोन। नेक्स्ट होगी राइजोपोडियल, जिसमें सेल्स क्या होंगी? यूनाइटेड होंगी थ्रू राइजोपोडिया, और एग्जाम्पल क्या है इसमें? मेंबर्स ऑफ क्राइसोफाइसी। किसका एग्जाम्पल होंगे? राइजोपोडियल टाइप ऑफ कॉलोनियल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे क्या होंगे? फिलामेंटस फॉर्म कैसे अचीव होगी? बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन। एक हमारी ये सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, तो क्या हो गया? हमारी दो होगी, फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, हमारी 3 सेल बनी। ऐसे करके क्या होगा? फिलामेंट बन जाएगा। ओके, जो फिलामेंटस फॉर्म है वो अनब्रांच्ड हो सकती हैं, एग्जांपल हो गया हमारा स्पाइरोगायरा और ओडोगोनियम, और ब्रांच्ड हो सकती हैं। ब्रांचिंग भी कैसे होगी? ट्रू ब्रांचिंग होगी और फॉल्स ब्रांचिंग होगी। ट्रू ब्रांचिंग का मतलब क्या होगा कि जो ब्रांचिंग हो रही है फ्रॉम लिटरल आउटग्रोथ, जो कि किस में होगा? क्लेडोफोरा में। और फॉल्स ब्रांचिंग का मतलब क्या होगा कि जो हमारा सेल है, कोई भी इंटरकैलरी सेल है, वो ब्रेक कर जाएगी और ब्रेक करके वो साइड में आ जाएगी, और उससे क्या होगा? नया फिलामेंट बन जाएगा। कि डिफरेंस हमें याद रखना कि लेटरल आउटग्रोथ से आई है या जो हमारा इंटरकैलरी फिलामेंट है उसके ब्रेकेज की वजह से आ रही है, ब्रांचिंग हो रही है। तो फॉल्स ब्रांचिंग किस में होगी? साइटोनीमा में।
आगे हम डिवाइड करें ट्रू ब्रांच्ड फिलामेंट को सिंपल ब्रांच फिलामेंट में, जो कि होगा हमारा क्लैडोफोरा में। हेट्रोशियस का मतलब क्या होगा कि इसमें प्रोस्ट्रेट एज वेल एज इरेक्ट सिस्टम प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल होंगे हमारे फिशेला, एक्टोकार्पस एंड कोलियोकेट। नेक्स्ट ट्रू ब्रांच फिलामेंट में कौन सा हैबिट आ सकता है? सिफोनेशियस में क्या होगा? थैलस ब्रांच्ड होगा, एसेप्टेड मतलब सेप्टा एब्सेंट होगा, सिनोसिटिक एंड न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। ये हमने देख लिया ना, एसेप्टेड है, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हो रहा और न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास? मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? पैरेन्काइमेटस। ओके, इसमें क्या होगा? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेल, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन सेल डिवाइड इन वन और मोर प्लेन एंड डॉटर सेल डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। ओके, ये आज हमने डिस्कस किया थैलस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल्स के स्ट्रक्चर्स।